हाय। आज मैं आपके रिक्वेस्ट पे लाजवाब ज़ॉम्बी मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है डेड टू इंडिया। जी हाँ, इंडिया के बैकग्राउंड की ये मूवी है कि कैसे इंडिया में ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगता है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स मूवी है। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी शुरू होती है तब हम एक कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं जहाँ पे लोग अपनी अपनी सैलरी ले रहे थे। तभी उसमें एक आदमी अधमरे हालत में था। वो 2 से 3 दिन पहले ही सोमालिया डॉक से इंडिया आया हुआ था और तब से उसकी हालत खराब थी। जब वो भीड़ में अपनी सैलरी लेके जाता है तब हम देखते हैं कि उसके हाथ में बहुत गहरी जख्म है। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ रहा है और वो अपने घर चला जाता है और रात में ही उसकी मौत होती है। जब उसके रिचुअल चल रहे थे तभी अचानक से वो जिंदा हो जाता है और आसपास के सारे आदमियों को काट के ज़ॉम्बी बना देता है और इसी तरह इंडिया में ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैलता है। कुछ समय के बाद हम राजस्थान में एक गाँव देखते हैं जहाँ पे एक छोटी बच्ची तालाब से पानी ले रही थी और उसके पीछे वैसे ही डरावने ज़ॉम्बीज आते हैं और उस पे हमला करके पूरे गांव को तबाह कर देते हैं। तो दूसरी जगह पे हम प्रोटैगनिस्ट निकोलस को देखते हैं जो यूएस सिटीजन था और काम के सिलसिले में इंडिया आया था और अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट था राजस्थान में। वो टरबाइन इंजीनियर था और राजस्थान के विंड फार्म में काम कर रहा था। ऊपर से काम कर रहा था तभी वो देखता है कि दूर गाँव के कुछ लोग गड़बड़ी में घर खाली कर रहे हैं। निकोलस की इंडियन गर्लफ्रेंड थी ईशानी। वो बार बार उसे कॉल लगा रहा था। इसी दरम्यान हम ईशानी को देखते हैं जो कि मुंबई में थी। उसकी तबीयत काफी खराब होने के कारण वो हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल में हम देखते हैं काफी गड़बड़ी मच गई थी। काफी सारे पेशेंट भर्ती हो रहे थे जिन्हें कहीं पे काटा था, ब्लीड हो रहे थे। इमरजेंसी फोन बार बार रिंग हो रहा था। फिर ईशानी का चेकअप होता है जिसमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते वो काफी डर जाती है और निकोलस को इमीडिएटली कॉल करके वो बताती है। निकोलस ये सुन के काफी खुश होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा वीजा 2 वीक में ही आएगा, उसके बाद हम यूएस चलेंगे, वहाँ पे शादी करेंगे। लेकिन ईशानी काफी डर गई थी उसके फैमिली बैकग्राउंड के कारण। वो कहती है कि पापा नहीं मानेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, स्पेशली जब मेरी हालत ऐसी है। ईशानी को रास्ते में भी वैसे ही भगदड़ मचाई दिखाई देती है। लोग एक दूसरे पे हमला कर रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे। बीमार लोग मर रहे थे और कुछ ही सेकंड के बाद वापस जिंदा होकर बाकी लोगों को काट रहे थे। उनकी आंखें सफेद हो रही थी। ये सब कुछ देख के वो डरती और निकोलस को यहाँ का हाल बताती है, लेकिन आवाज ना आने के कारण इनका कॉल डिस्कनेक्ट होता है। निकोलस वापस अपना काम करने लगता है और तभी दूर से वो देखता है कि एक अधमरी हालत में चलता हुआ आदमी आके दूसरे आदमी को काटता है और उसके शरीर को खाने लगता है। अब ये देख के वो ईशानी को कॉल करके घर जाने के लिए कहता है और खुद भी नीचे आके निकलता है। कंफ्यूज ईशानी कैसे तैसे घर तो पहुंचती है, लेकिन अपने गली में जो भी कुछ हो रहा था वो दंग रह के देखने लगती है। तभी एक खतरनाक ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहा था। ये देख के ईशानी के पिता उसे अंदर खींच लेते हैं और उसे काफी डांटता है कि तुम सुबह से कहाँ गायब हो गई थी, पूरे मोहल्ले की सिचुएशन खराब हो रही है, किसी ने तुम्हारी माँ को भी काट दिया है। उसके पिता को ईशानी और निकोलस के अफेयर के बारे में पता था और वो उसे डांटने लगते हैं कि ये फॉरेनर बस अपने मजे ले रहे हैं, वो तुमसे शादी नहीं करेगा एंड ऑल दैट। इसी दरम्यान कोई इनका दरवाजा खोलता है। उसके पिता जब बंद करने के लिए जाते हैं तब छोटे से गैप से वो देखते हैं कि एक औरत को 2 ज़ॉम्बीज बुरी तरीके से काट रहे हैं। उसके पिता भी डर जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और वो दरवाजा बंद कर देते हैं। यहाँ पे निकोलस अपने जीप से जा रहा था और वो अपने दोस्त मैक्स को कॉल करता है जो कि मुंबई में था। वो उसे बताता है कि लोग रास्ते पे बस लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। अब कंफ्यूज निकोलस जीप से जा ही रहा था तब वो एक आदमी को उड़ा देता है। वो डरते हुए देखने जाता है। गाड़ी के नीचे का वो आदमी जो अभी तक मर जाना चाहिए था, वो निकोलस को आंखें दिखाकर उस पे हमला करने के लिए आता है। डरा हुआ निकोलस समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल झगड़ा नहीं है, शायद ये एक वायरस इन्फेक्शन है। लोग काटने के बाद मरते हैं और उसके बाद वो ज़ॉम्बी बन रहे हैं। देखते ही देखते कई सारे ज़ॉम्बीज इसके जीप के आसपास मंडराते हैं। ये हैमर लेके उन्हें मारता है और जीप लेके वहां से भाग जाता है। पास में ही उसके दोस्त का एक पेट्रोल पंप था, लेकिन अंदर भी उसका दोस्त ज़ॉम्बी बन गया था। वो डरते हुए लैंडलाइन से ईशानी को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन तुम प्लीज घर के अंदर ही रहना। उसके बाद वो वापस मैक्स को कॉल लगाता है जो कि खुद अभी डरा हुआ था। वो उसे कहता है कि कोई बीमारी फैली हुई है, हमारी गवर्नमेंट यूएस सिटीजन्स को इवैक्यूएट कर रही है, तुम्हें दिल्ली या मुंबई में आज रात शाम तक पहुंचना है। तो निकोलस उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मुंबई में ही हो, ईशानी को अपने साथ लेके एयरपोर्ट चले जाओ, मैं दिल्ली के एयरपोर्ट चला जाता हूँ। लेकिन मैक्स उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता और खुद निकल जाता है। अब परेशान निकोलस उधर ही था तभी उसका दोस्त जो भी ज़ॉम्बी बन गया था वो उसके ऊपर गन फायर करता है, लेकिन कोई भी असर नहीं होता। लेकिन तीसरी गोली जब वो उसके सर पे मारता है तब जाके वो ज़ॉम्बी मरता है।
लेकिन गोली की आवाज सुन के काफी सारे ज़ॉम्बीज़ इस रूम के बाहर जमा हो गए थे, इसीलिए निकोलस खुद को लॉक करता है। अंदर उसे पैराग्लाइडिंग का सामान मिलता है जिसे लेके वो पीछे के दरवाजे से छत पे जाता है। पीछे के ज़ॉम्बीज़ इसके पीछे पीछे छत पे आने लगते हैं। कैसे तैसे काफी ट्राई करने के बाद ये उड़ान भरता है, लेकिन ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाता और ज़ॉम्बीज़ के बीच में ही आके गिर जाता है। ज़ॉम्बी इसे काटने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से हवा का रुख तेज होने के कारण वो उड़ान भरता है और इन सबसे दूर चला जाता है। वो सीधा रात को ही एक पेड़ से आके टकराता है। वो बेहोशी की हालत में था, तभी अचानक से ज़ॉम्बीज़ आके उसके पैर खींचने लगते हैं। उसके पास गन थी जिससे वो ज़ॉम्बीज़ को मारता है और नीचे उतरता है। आगे जाने पर कुछ ज़ॉम्बीज़ एक बच्चे के ऊपर हमला कर रहे थे, वो उसे बचाता है। उस बच्चे का नाम जावेद था। वो जावेद को कहता है कि तुम अभी अपने घर पे जाओ, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। लेकिन जावेद मिन्नतें करने लगता है कि मैं एक अनाथ हूँ, प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ लेके चलो, मैं तुम्हें जहाँ पे भी जाना है वहाँ जाने के लिए गाइड करूँगा। अब निकोलस कहता है कि उसे मुंबई पहुंचना है, तो वो निकोलस को थोड़े दूर के गांव लेके जाता है जहाँ पे कार रेंट लेते थे और वहाँ पे उसे एक कार मिलती है। लेकिन वहाँ पे एक बूढ़ी औरत का ज़ॉम्बी जावेद पे हमला करता है और नीचे गिरने के कारण जावेद को हाथ पे चोट लगती है, लेकिन निकोलस टाइम पे आके उन्हें मार देता है। लेकिन इन सारे आवाज़ के कारण वापस सारे ज़ॉम्बीज़ जमा हो जाते हैं। कैसे तैसे वहाँ से ये लोग गाड़ी चला के निकल जाते हैं। अब रास्ते में निकोलस और जावेद एक दूसरे से बात करते हैं और इन दोनों की दोस्ती होती है। अब आगे ही उन्हें एक मिलिट्री चेक पॉइंट दिखाई देता है जहाँ पे बस में काफ़ी सारे लोग थे। हम एक मिडिल एज कपल को देखते हैं। उस आदमी को हाथ पे चोट आई थी और उसी के कारण मिलिट्री उसके आदमी को बाहर लेके आके मार देते हैं। अब ये देख के निकोलस डर जाता है क्योंकि जावेद के हाथ पे भी चोट लगी थी, इसीलिए वो दोनों भी पहाड़ों के कच्चे रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन आगे जाने पर रास्ता काफी छोटा था और इनके पीछे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए थे और तभी सामने से ही एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है जो बिना सोचे समझे सीधा इनको ओवरटेक करने लगती है, जिसके कारण इनकी गाड़ी नीचे खाई में गिरने लगती है। ये देख के निकोलस और जावेद खिड़की से बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते इनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। ये दोनों भी राजस्थान के डेजर्ट में चलते जा रहे थे। आगे फिर उन्हें हंटर का लॉन्च दिखाई देता है जहाँ पे जावेद को पता था कि काफी सारे गन्स होंगे, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज़ का झुंड इनके पीछे लग गया था और वो धीरे धीरे इस लॉन्च में आ जाते हैं। लेकिन तभी निकोलस को वहाँ पे बाइक मिलती है जिसे लेके ये दोनों भी ज़ॉम्बीज़ के बीच से चले जाते हैं। तो दूसरी जगह पे हम मुंबई में देखते हैं कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। ईशानी और उसके पिता को फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि मिलिट्री आई है उनको बचाने के लिए, लेकिन ईशानी के पिता देखते हैं कि मिलिट्री सारे इंसानों को सीधा मार रही है, जिसे देख के उसके पिता भी काफी टेंशन में आ जाता है कि अभी बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। निकोलस और जावेद बाइक से जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा ट्रक दिखाई देता है। वो सेफ्टी के लिए काफी अच्छा था, इसीलिए व्हीकल चेंज करने का सोचते हैं। जब वो धीरे धीरे आसपास देखने लगते हैं तभी कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही ट्रक के पास आते हैं अंदर से ज़ॉम्बीज़ निकोलस पे हमला करने के लिए आती है। ये देख के ये लोग वापस बाइक लेके निकल जाते हैं। अब अगले दिन बीच में ही जावेद बाइक रुका के फल खाने के लिए रुकता है। वो उसे बताता है कि ये उसका फेवरेट फल है और वो निकोलस से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछता है और निकोलस भी उसे ईशानी के बारे में बताता है। अब इनकी बातें हो ही रही थी, तभी एक आदमी आके इनकी बाइक चुरा के भागता है। अब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, ये धीरे धीरे चलते हुए आगे निकलते हैं। रास्ते में ही उन्हें शमशान घाट दिखाई देता है जहाँ पे कई सारी लाशों को गाड़ा हुआ था, लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे उन लाशों में से भी डेड बाहर आ रहे थे। ये लोग भागते हुए आगे चले जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक सुनसान घर मिलता है। अब रात हो रही थी, इसीलिए वो लोग उधर ही रुक जाते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी रात भर इन पे नजर रख रहे थे और वो इन पे सुबह होते ही हमला करते हैं। ये लोग भागते हैं, लेकिन जावेद वापस घर में आता है उसका टॉय लेने के लिए जो उसके साथ बचपन से था। शायद उसके माता पिता की वो निशानी थी, इसीलिए वो उसे लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन निकोलस उसे बचा लेता है। अब ये लोग बेचारे इस डेजर्ट में चलते जा रहे थे। जैसे उन्हें कोई ज़ॉम्बीज़ मिले, निकोलस उन्हें शूट करता था। कुछ आगे जाने पे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ अचानक से निकोलस पे हमला करते हैं। तभी मिलिट्री वहाँ पे आती है और वो जावेद को रेस्क्यू करते हैं। निकोलस काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए उन्हें अपने हेल्प के लिए बुलाता है, लेकिन मिलिट्री के पास जगह ना होने के कारण वो निकोलस को नहीं ले पाते। लेकिन जाते हुए जावेद कहता है कि मुझे तुम मुंबई के रेस्क्यू कैंप में मिलना, मैं वहीं पे रहूंगा। और निकोलस अकेला पड़ जाता है। हार ना मानते हुए वो आगे निकलता है, उसे ईशानी को बचाना था।
आगे उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें एक औरत और उसकी छोटी बेटी, उनका गाड़ी में पैर फंसने के कारण वो बाहर नहीं आ सकते थे और आसपास काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। निकोलस काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारता है लेकिन उनकी संख्या काफी थी तो वो इनकी मदद करने लगता है, लेकिन इनका पैर फंसने के कारण वो बाहर नहीं आ सकती थी। निकोलस उन्हें छोड़ के जाने का फैसला करता है लेकिन वो औरत मिन्नतें मांगने लगती कि प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ, हमारी मदद करो। उनका तड़पना देख निकोलस को कुछ समझ नहीं आता कि ज़ॉम्बीज वैसे भी इन लोगों को मारने वाले हैं, अब कैसे इन्हें बचाऊं। इसीलिए एक डरावनी मौत से बचाने के लिए निकोलस उन्हें गन से मार देता है, लेकिन खुद भी एक कील से वो आगे निकल जाता है। अब इस धूप से तड़पते हुए उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। पास में ही एक गांव मिलता है जहाँ पे वो दौड़ते हुए चला जाता है और उसे वही उसकी पुरानी बाइक मिलती है और जिस आदमी ने उसे चुराया था वो भी उसे आगे दिखता है। ज़ॉम्बीज उसे खा रहे थे, वो उन सारे ज़ॉम्बीज को मार डालता है और उस आदमी के पॉकेट से चाबी निकालने लगता है, लेकिन तब तक वो आदमी भी ज़ॉम्बी बन जाता है और उस पर हमला करने आता है। वो उसे मार के चाबी लेके वहाँ से भागता है। यहाँ पे ईशानी और उसके पिता काफी टेंशन में थे, कभी भी इनके ऊपर हमला हो सकता है। ईशानी परेशान होकर ऊपर वाले पे सवाल खड़े करने लगती है, लेकिन उसके पिता उसे समझाने लगते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाले का कोई दोष नहीं है, ये तो इंसानों के ही कुकर्म है, इसकी सजा हमें मिल रही है। दोनों का भी अंत कभी भी हो सकता था, इसीलिए फाइनली वो ईशानी को निकोलस के साथ अफेयर के लिए माफ करते हैं और कहते हैं कि अगर निकोलस आता है तुम्हारी मदद करने के लिए तो तुम उसके साथ जा सकती हो। यहाँ पे देखते ही देखते अगले सुबह तक निकोलस मुंबई पहुंच जाता है और कुछ ही समय के बाद कैसे तैसे ज़ॉम्बीज के झुंड से लड़ते हुए वो ईशानी के घर तक पहुंचता है। वहाँ पे ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी ईशानी डोर के गैप से देखती है निकोलस था, इसीलिए वो कैसे तैसे बाकी ज़ॉम्बीज को मारते हुए उसे अंदर लेती है। तभी जाके उसके पिता को भरोसा होता है कि ये इंसान झूठा नहीं है, लेकिन तब तक उसकी माँ ज़ॉम्बी बन गई थी और वो ईशानी के पिता को काटती है। ये देख के उसके पिता निकोलस और ईशानी को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो लोग कैसे तैसे बचते हुए मिलिट्री कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे निकोलस जावेद को ढूंढने लगता है और उसे थोड़ी देर में जावेद मिलता है। जावेद, निकोलस और ईशानी तीनों भी रियूनाइट हुए थे और काफी खुश हो जाते हैं कि भले बुरी कंडीशन हो लेकिन वो लोग एक दूसरे के साथ में हैं। जावेद कहता है कि इस भीड़ में उसका टॉय खो गया है, तो हम दूसरी जगह पे देखते हैं उसे एक लेडी को जावेद का टॉय मिलता है और उसे देख के वो रोने लगती है कि क्या मेरा बेटा जिंदा है या नहीं। जावेद उसका बेटा था। यहाँ पे मिलिट्री कैंप के बाहर ज़ॉम्बीज की झुंड लग गई थी और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तभी वहां से उन्हें जेट और मिसाइल की आवाजें सुनाई देती है और देखते ही देखते मिलिट्री इस कैंप को बॉम्ब कर देती है, क्योंकि जो भी लोग थे उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर ये लोग बच भी गए तो भी ज़ॉम्बी में ही कन्वर्ट होंगे, इसीलिए मिलिट्री इन सारे लोगों को मार देती है। निकोलस, ईशानी और जावेद तीनों भी एक जगह पे ट्रैप्ड हो जाते हैं और तभी निकोलस को रियलाइज होता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो शायद इंसानों के पापों के कारण हो रहा है। कैसे उसने अपने प्रेग्नेंट एक्स गर्लफ्रेंड को पहले छोड़ दिया था, जो बेकसूर फैमिली थी उन्हें कार में उसने मार डाला था। तो जावेद की माँ को हम देखते हैं कैसे उसने अपने छोटे बच्चे को अनाथालय में डाल दिया था। जावेद ने निकोलस को जो पुरानी कहानी बताई थी, यहाँ पे एक अमीर राजा और उसके गरीब रानी और उनके छोटे बच्चे को एक महल में कैद करके मार डाला था, क्योंकि वो रानी गरीब घराने की थी और राजा ने बड़ों के मर्जी के खिलाफ उससे शादी की थी। और इसी कहानी के साथ ये तीनों भी वहाँ पे कैद हो जाते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।